गीता का दूसरा अध्याय। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देख न चाहूं आज मैं दोनों सैन समान। दोनों सैन समान वीर जो लड़ने आए, क्या क्या तिनके नाम सैन संग कितनी लाए। रथ मेरे को ले चलो दो सेना दरब्यान, बेजर मानो मम कथन सुनो कृष्ण भगवान। सियावर राम जय जय राम। दूसरा अध्याय हिंदी में गीता जी का। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्र में आंसू भर करके व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयस कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में ये कहाँ से उपज गया, कहाँ से आया। तुम तो कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता तुमको। तुम उदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, हे मधुसूदन, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीम और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे युद्ध करूंगा। इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सता करके भीख मांग करके भोजन करना उत्तम है, परंतु अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मार करके उनके रक्त से सने हुए भोगों को भोगूंगा मैं। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा, और यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मार हम जीवित नहीं रह सकते, हम रहना नहीं चाहते। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं तो दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा तो चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिससे निश्चय करके मेरा भला होवे वह मुझको आप समझा करके कहिए। और क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज मिल जाए और देवताओं का भी यदि आधिपत्य मुझको ही मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले इस शौक को दूर कर दे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर के अर्जुन चुप हो गए। और संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर के अर्जुन बैठ गया और अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने ये सारे वचन कहे। हे अर्जुन, जिसके लिए तुम शौक नहीं करना चाहिए तू उनके लिए शौक करता है और पंडितों के से वचनों को बोलता है, कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का सोच करते हैं न जीवितों का। और ये बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और ये राजा भी नहीं थे और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन और जवानी और बुढ़ापा ये तीन अवस्थाएं होती हैं, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग ज्यादा गर्मी सुख दुख आदि देने वाला होता है। आने जाने वाले और नासवान जान करके इन्हें सहन कर लेते हैं। हे कर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते वह मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत का तो अस्तित्व ही नहीं और सम का कोई अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिसमें ये सारा संसार व्याप्त है उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और इस अविनाशी अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतः हे भारत, तुम युद्ध करो, उठो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला जानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं। आत्मा मरता है न मारा जाता है, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। ये तो अजन्मा नित्य, कभी न घटे न बढ़ने वाली, और ये तो नित्य सनातन है। नष्ट होने पर भी इसका नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी निर्विकार और अजन्मा जानता है वह किसको घात करवावेगा और किसको मारेगा भला।
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंक करके नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़ करके नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता, न भीग या गल सकता है और न ही सूख सकता है। वह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर है, अचल है और सनातन है सदैव। ये इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, ये कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें कोई शौक नहीं करना चाहिए। तुम्हें शौक करना उचित नहीं है महाबाहो। अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म देने वाला समझते हो तो मानते हो तो शौक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी अवश्य ही मृत्यु है। जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्मा निश्चय है, होना है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होता है कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मान करके सुनता है, परंतु कोई देख करके कह तथा सुन करके भी भली प्रकार से जान नहीं सकता, नहीं जानता है। जिसके सबके शरीर में ये आत्मा नित्य अविनाशी है, अतः सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोच करके घबराना नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भी भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को नहीं करोगे तो अपना धर्म और अपनी बड़ाई खो बैठोगे और तुम पाप के भागी बनोगे। तुम पाप को प्राप्त होवोगे। जब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़ करके है। हे महारथी, ये सब महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर करके संग्राम से हट गया, और तब जो लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन तुमको कहेंगे, बोलेंगे, इससे बढ़ करके दुख तुमको क्या होगा। और यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी बनोगे, और जीतने पर यदि पृथ्वी का तुम राज्य भोगोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अब उत्तिष्ठ हो जाओ, खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होवोगे। हे पार्थ, ये ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में मैंने तुमसे कहा है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में तुम सुनो। जिस ज्ञान को पाकर के कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी, कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता, और उसमें विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारब्ध ही संसार के भय से छुड़ा करके पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करवाता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, और उसकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं, जैसे वट वृक्ष की शाखाएं होती हैं। इसी तरह से ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है, और स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती। कारण कि उनका चित्त सदैव भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ।
सुख दुख को समान समझ करके, जान करके, नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़ करके धीरजवान और आत्मनिष्ठ होवो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा में काम करो और न तुम निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग करके कर्म की सफलता व असफलता को समान समझ करके तुम योगस्थ होकर के अपने कर्म को करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत और दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याणकारक है और कर्म फल को त्याग करके ही बुद्धि युक्त ज्ञान पा करके पुरुष जन्म बंधन से हट करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जावेगी, मोह रूपी ममता रूपी बन से बाहर निकल जावेगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से सभी से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है और जिस समय वह निश्चल होकर के आत्मा में स्थित होगी तभी उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, है केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है? उनके लक्षण क्या क्या हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन सुनो, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही सदैव प्रसन्न रहता है, उनको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको कदापि आसक्ति नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके मन में नहीं रहते, जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। मुनि जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से प्रसन्न नहीं होता और अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि वाला जानना चाहिए। और सुनो, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह से जो पुरुष अपनी इन इंद्रियों को विषयों को से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार उसके मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सभी इंद्रियों को विषयों से रोको, मेरे विषय तत्पर हो जाओ, मुझ में लीन हो जाओ। जिससे इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसकी बुद्धि सदैव निश्चल है। जो पुरुष विषयों के साधन में रहता है, उससे उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामनाएं होती हैं और इच्छा से पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का अक्षय होता है। बुद्धि अक्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग से द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय में सुख का अनुभव करता है, अपने मन को बस में सदैव रखता है, वह शांति को ही प्राप्त करता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, जिनको उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों में सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है, और जो प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि होती है। और जल से भरे हुए पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़ करके इच्छा रहित सदैव विचरता है, ममता और अहंकार जिसमें कदापि नहीं है, और वह शांति को ही प्राप्त होता है।
हे पार्थ, बाह्य स्थिति केवल यही है और ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।